हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन होते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे हमने वो भी किए थे। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल 9th 10th में भी कर चुके हैं, तो थोड़ा इजी पार्ट जाता है ये। आज हम एक डेराइव्ड रिजल्ट, ठीक है, वो निकालने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन nth सेकेंड। nth सेकेंड क्या होता है? nth सेकेंड क्या होता है? nth सेकेंड होता है, इट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन, क्या होता है? इट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन n and n माइनस 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है? n and n माइनस 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा 6th सेकेंड। क्या बोलता हूं? 6th सेकेंड। 6 सेकेंड का मतलब होता है 6 और 5 के बीच का टाइम ड्यूरेशन। समझ में आ रहा? वो एक सेकेंड, वो एक सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन जो 6 और 5 सेकेंड के बीच का है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऐसा समझो कि मान लेते हैं बच्चा हमारे पास ये हमारा टाइम एक्सिस है। कैसा है? टाइम एक्सिस। टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसमें, और ये हमारा t इज इक्वल टू 0 का टाइम है। ओके, और हमने क्या लिया? इसको लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 सेकेंड का मतलब होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड। इसको हम क्या बोलेंगे? 6th सेकेंड। 6th सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का वो टाइम ड्यूरेशन जो किसके बीच हो? 6 और 5 सेकेंड के बीच का हो, उसको हम क्या बोलते हैं? 6th सेकेंड। और अगर जनरल बात करें तो n और n माइनस 1 के बीच के उस 1 सेकेंड को क्या बोलेंगे? nth सेकेंड। मान लो मैं आपसे बोलता है सेकेंड सेकेंड या फिर 4th सेकेंड। 4th सेकेंड का मतलब 4 और 3, ये वाला 1 सेकेंड, इस वाले 1 सेकेंड की बात हो रही। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 4th सेकेंड। 4th सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड बोथ आर डिफरेंट। 4 सेकेंड का मतलब 0 से लेकर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है। 4 सेकेंड का मतलब क्या होगा? 4 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन। 4th सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन। लेकिन वो 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन किसके बीच का? 4 एंड 3, उन दोनों के बीच के 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड 4th सेकेंड। सिमिलरली n और n माइनस 1 के बीच का क्या हो जाएगा? nth सेकेंड। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे इसके बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, मान लो कोई कार है, ठीक है ना, वो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा किसी स्पीड u मीटर पर सेकेंड से। कितने की स्पीड से? u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक्सीलरेशन है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सीलरेशन, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और मान लेते हैं, और ये टाइम जो था बच्चा, इसको मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 कौन सा टाइम होता है? t इज इक्वल टू 0 वो टाइम होता है जहां से आप अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लेते हैं कि किसी समय यहां से कार चलना स्टार्ट किया, तो जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उसको मान लिया t इज इक्वल टू 0 सेकेंड,
ठीक है, और मान लेते हैं कि वो कार n सेकेंड पे t इज इक्वल टू n सेकेंड पे यहां पर था, ठीक है ना, t इज इक्वल टू n सेकेंड पे वो यहां पर था, और t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड पे वो यहां पर था। क्लियर हो रहा? तो आपको फाइंड करना है s nth, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, गेटिंग माय पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि n सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। देखो ध्यान से भाई, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू n सेकेंड, तो n सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो यहां से लेकर यहां तक अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो वो कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया है, n सेकेंड में। और अगर मैं बोलूं n माइनस 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखिए ध्यान से, क्या उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, n माइनस 1 सेकेंड में, इज इट राइट। अगर मैं s डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड से डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड को माइनस कर दूं, तो क्या आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मिल जाएगा, समझो बात। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड से डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मिल जाएगा, इज इट राइट। चलिए, तो मेरे पास तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सही है क्या। तो मेरे t इज इक्वल टू n सेकेंड, तो भाई t इज इक्वल टू n सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, sn, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, तो u और t की जगह पे क्या पुट कर दूं, n पुट कर दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड प्लस हाफ a n स्क्वायर, सही है क्या। दिस इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, ओके। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, ये मुझे निकालना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो अब t की जगह पे क्या पुट कर दोगे, n माइनस 1, सिंपल सी बात है, मैं टाइम इसमें पुट करूंगा, वो मुझे क्या करेगा, उस समय का डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मैं अगर s माइनस 1 लिखूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है क्या। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, है ना। मुझे क्या चाहिए, s nth, मुझे क्या चाहिए, s nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, n सेकेंड और nth सेकेंड में डिफरेंस है ना, वर्ड्स बोलने का वो है, उससे सेंस आता है। तो अगर मैं s nth की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इज इट राइट। अब अगर यहां तक की बात क्लियर है, तो हम डाटा पुट करते हैं इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन को पुट करूं, देखिए ध्यान से, चलिए s nth मैं लिखता हूं, s nth इज इक्वल टू, भाई डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या था, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, सही है क्या, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए तो u n माइनस 1 प्लस हाफ
ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है क्या? अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दैट इज एस एन एच लिखूं, तो देखो बेटा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। सही है क्या? चलिए थोड़ा सा इक्वेशन एस एन एच फिर से लिखते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, एस एन एच। अब इधर का तो यूज नहीं है, तो सिर्फ उसको सॉल्व करना है, तो मिटा देता हूं और हमारे पास स्पेस हो जाएगा। देखिए एस एन एच अब लिखता हूं, एस एन एच, एस एन एच क्या हो जाएगा? देखो बेटा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, सही है, माइनस प्लस माइनस माइनस यू एन, माइनस माइनस प्लस यू, सही है, प्लस माइनस माइनस हाफ ए, देखो हाफ ए, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, सही है। इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2an बाई 2। सही है क्या? देखो तुम, क्या कैंसिल हो सकता है? प्लस यू एन को खाया माइनस यू एन ने, ठीक है, प्लस हाफ एन स्क्वायर को खाया माइनस हाफ एन स्क्वायर ने, ठीक है। और अगर यहां से बात करूं, ठीक है, तो देखिए यहां से मैं लिखता हूं अब u प्लस, यहां से बेटा एक काम करूं, या तो लिख देता हूं पहले, u प्लस 2an बाई 2 माइनस a बाई 2, इतना ही एक्सप्रेशन बच रहा है हमारे पास। a बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, दिस इज योर एस एन। This is your Sn. This gives the displacement of the particle in nth second. Displacement of the particle in nth second. ये डायरेक्ट रिजल्ट देता है। क्या करता है ये? डायरेक्ट रिजल्ट देता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास एक इसको डेराइव्ड रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है ये? डेराइव्ड रिजल्ट। तो हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए। कौन कौन से? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हुए और एक हमने निकाला डेराइव्ड रिजल्ट SNF। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। बहुत अच्छा, आइए समझते हैं न्यूमेरिकल से क्या होता है। अब मान लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई कार है, ठीक है, इसने चलना स्टार्ट किया, कितना ले लें, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, विथ एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये टाइम है t इज इक्वल टू 0,
ओके, आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड। क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखो वही बात है, हम तो डायरेक्ट आंसर देंगे। हम बोलेंगे, देखिए ध्यान से, हम क्या बोलेंगे, S4 इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n माइनस 1। तो U कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सीलरेशन कितने का है 4 डिवाइड बाई 2, और n की जगह पे क्या है, कितना सेकेंड है, 4th सेकेंड, तो 2 into 4 minus 1, 4 2 is 8 minus 1 कितना जाएगा, 2 2 is 4, 2 से 2 गया, 4 2 is 8 minus 1 that is 7, 7 2 is 14, 60। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देता है, डिस्प्लेसमेंट इन 4th। इंपॉर्टेंट बात ये है, कोई बच्चा देखो, अब इसको अगर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं अवेलेबल होता, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि 4th सेकेंड पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एक बार लिखोगे t is equals to 4 सेकेंड और एक बार लिखोगे t is equals to 3 सेकेंड। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, देखो ध्यान से, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, और इन दोनों में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये लंबा मेथड है, इसलिए इसको डेराइव्ड रिजल्ट बोलते हैं। अगर डेराइव्ड रिजल्ट आपको याद है तो आप एक स्टेप, समझ रहे हैं, 2 या 3 स्टेप आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है। जैसे देखो, मान लो अगर हम इसको जनरल तरीके से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले S4 निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। ये हो जाएगा U into 4, देखो S इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है भाई। U की जगह पे मैं पुट करूंगा 2, T की जगह पे 4, क्योंकि 4 सेकेंड में निकालना है, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू T का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ये देखो कितना आ जाता है, 2 2 is 4, 4 2 is 8 प्लस 4 4 is 16, 16 2 is 32, तो 32 प्लस 8 40 मीटर, है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 40 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अच्छा, अब निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो u की जगह पे क्या 2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 2 ही है, चाहे वो 3 सेकेंड पे निकालो चाहे वो 4 सेकेंड पे निकालो, इनिशियल वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो 2 into 3 प्लस हाफ इंटू a की जगह पे क्या पुट कर दें 4, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा कितने का है 4 का, इंटू t का स्क्वायर दैट इज t का स्क्वायर। देखो 3 2 is 6, 2 2 is 4, 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा 24 मीटर। सही है क्या? आपसे क्या पूछा था, s डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड अगर हमें निकालना है तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड कितना आया 40, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना आया 24, 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो देखो एक तरीका तो ये है जनरल मेथड, ठीक है ना, और एक है कि अगर हम इस डेराइव्ड रिजल्ट को याद ही रख लें तो हमें ये वाला जो काम है ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे और हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा 3 लाइन। तो ये फायदा है इस इक्वेशन का। और फिर से बोलता हूं कि ये डेराइव्ड रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है? डेराइव्ड रिजल्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? इक्वेशन ऑफ मोशन इसको नहीं बोला जाता, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ही होता है, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as and v is equals to u plus at। गेटिंग माय पॉइंट? कैसा रिजल्ट है ये? डेराइव्ड रिजल्ट है। हमें ये नहीं मालूम है तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मालूम होगा तो
3-4 स्टेप आपके कम हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन आपका 2 से 3 या 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो डेराइव रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, एस nth में जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो आया u प्लस a बाई 2 टू n माइनस 1। ठीक है ना, इसमें से एक बात याद रखिएगा, ये जो एस nth है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है ना, डिस्टेंस भी होता है। एक्चुअली बहुत सारे बुक में ऐसा लिख देता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, बट ये गलत है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। गेटिंग माय पॉइंट? डिस्टेंस तब होता है अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। देखो समझाता हूं एक न्यूमेरिकल से। ऐसा लेते हैं, ठीक है। अब अगर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाएगा कि मान लेते हैं हमारे पास फिर से एक कार है ना, इसको आपने क्या किया, वेलोसिटी दी 11 मीटर पर सेकंड की। कितने की दी? 11 मीटर पर सेकंड की। और इसको एक एक्सेलरेशन दिया अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेशन दिया। कितने का दिया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने का दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। लॉजिक क्लियर? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। ओके भाई, चलिए पहले तो फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास तो फॉर्मूला है nth सेकेंड का। अगर मैं पुट करूं, मैं अगर ऐसा लिखूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू, देखो बेटा u की जगह पे क्या है? u की जगह पे है 11। क्या है? 11 प्लस या माइनस साइन क्या आएगा? ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड डिक्रीज करेगी, इसलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? रिटार्डेशन की तरफ वर्क कर रहा। तो साइन क्या आएगा? माइनस 2 डिवाइड बाय 2 a बाय 2। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि रिटार्डेशन है। 2n माइनस 1 2 6 माइनस 1। देखो ध्यान से, 11 माइनस 2 से 2 कैंसल, 6 2 जा 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11 माइनस 11 दोनों एक दूसरे को खा गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है मुझे। अब इसमें खास बात क्या है वो समझो। खास बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी इसकी, और हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन दे दिया, ठीक है ना। तो 5.5 सेकंड पे जाकर के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। थोड़ा एनालाइज करते हैं इस चीज को। आंसर तो आ गया, यही आंसर। लेकिन अब ये सोचना है कि आंसर क्यों दिया? डिस्प्लेसमेंट 0 दे रहा है, ठीक है ना। एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्योंकि 11 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं जाकर के तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि मैं अगर 11 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट किया, कोई मेरे ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है? रिटार्डेशन दे रहा है, पुल कर रहा है मुझे पीछे। तो ऑब्वियस सी बात है मेरी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं जाकर के तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो मान लेते हैं कहीं पे जाकर के 0 हो गई। तो जहां पर भी मेरी स्पीड 0 हो गई, वो टाइम क्या होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए v = u + at। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5.5 सेकंड आंसर आएगा। तो v क्या है? 0, u क्या है? 11 माइनस एक्सेलरेशन कितने का था? 2 का, t माइनस साइन दे रहा हूं क्योंकि रिटार्डेशन है,
So t is equals to 11 divided by 2, that is 5.5 सेकेंड, है ना? बेटा ध्यान से देख, यहां पर होगा t is equals to 5 सेकेंड और यहां पर होगा t is equals to 5.5 सेकेंड. Is it right? समझ में आ रहा? अब मुझे एक बात बताओ, आपसे तो बोला डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट इज 6 सेकेंड. तो 6 सेकेंड में तो क्या होगा, जैसे ही 5 सेकेंड पे पहुंचा और उसके ठीक बाद 6 सेकेंड स्टार्ट हो गया, तो 6 सेकेंड में तो बेटा वो यहां से यहां आया होगा, यहां पर उसकी स्पीड 0 हो गई होगी क्या? 6 सेकेंड खत्म हो गया, अभी तो सिर्फ 0.5 सेकेंड ही बीता है. अब क्या होगा, ये यहां से पलटी मार करके वापस आएगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो 0.5 सेकेंड इधर गया, 0.5 सेकेंड इधर आया. नेट डिस्प्लेसमेंट इस 1 सेकेंड में कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट इस 1 सेकेंड में क्या हुआ? 0. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? पक्का? तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि एस nth में ये जो एस nth होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है इन nth सेकेंड, उस 1 सेकेंड में. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर पार्टिकल उस nth सेकेंड में पलटी मार रहा होगा, अगर पार्टिकल उस nth सेकेंड में क्या कर रहा होगा? पलटी मार रहा होगा, तो ये एस nth क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट. हाँ, अगर पलटी नहीं मार रहा है ना, तो क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम. अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 6th सेकेंड, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ये तो क्लियर है ना, इसका आंसर क्या आ गया? 0. अगर मैं पूछूं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in n6th सेकेंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होता है? पाथ लेंथ. भाई डिस्टेंस के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला पाथ और ये वाला पाथ दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस. और जो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो वो 5 सेकंड पे यहां पे था और 1 सेकंड बीता, 6 सेकंड पे भी घूम करके वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में सेम नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो सोचो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, ये डिस्टेंस निकाल लो. इस बार आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एस nth क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो और आपसे डिस्टेंस पूछे, तो याद रखिएगा बेटे, ये बिल्कुल छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं जहां बच्चा गलती करता है. ठीक है? अगर आपको ऐसे केस में डिस्टेंस पूछ देता है तो हम इस तरह से निकालेंगे. ठीक है ना? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या आ गई? 0. तो मैं लिखूंगा v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as. ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. u क्या है? 11 का स्क्वायर माइनस क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है. 2 इंटू a कितना है? 2 का इंटू s. तो s हमारे पास हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाई 4 मीटर. ये जाएगा 4 3 12. ठीक है? 0.4 2 8 30.25. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा मिल गया कितना? 30.25. ठीक है ना? और मुझे अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है.
तो ये कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, ये हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकालेंगे। तो ये 5 सेकंड है, ये 5.5 सेकंड है, क्योंकि 5.5 सेकंड पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, इसलिए ये इक्वेशन लगाया, टाइम को हटा दी, क्योंकि 5 सेकंड है। तो मैं अगर निकालूं डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सही है क्या? तो जगह 5 2 सा 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, u क्या है हमारा 11 मीटर पर सेकेंड। तो 11 5 से 55 माइनस 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0.30, ठीक है। तो 30.25 में से 30, ये डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है डिस्टेंस, तो अब क्या करेंगे 30.25 में से 30 अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, देख ध्यान से, ये डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है ना। और चूंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा है तो ये वापस यहां से यहां आया होगा, तो एक बार इधर से इधर 0.25 गया होगा और फिर इधर से इधर 0.25 गया होगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 0.25 0.50। तो डिस्टेंस का आंसर क्या हो जाएगा 0.50। समझ में आ रहा? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये वाला जो डिराइव्ड रिजल्ट है ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है nth सेकंड में। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। हाँ, अगर वो पार्टिकल उस nth सेकंड में पलटी नहीं मारा होता, क्या नहीं मारा होता, पलटी नहीं मारा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता, सेम होता। लेकिन अगर वो पलटी मार रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, अगर वो पलटी मार रहा है उस nth सेकंड में, तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम नहीं होगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो ये फॉर्मूला देगा, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है? पक्का एक क्वेश्चन देता हूं, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन एक ले लेता हूं, आप सेम चीज को मान लो आपने इसको दिया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी इनिशियल, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, और मैं फिर से बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, कौन सा सेकेंड, थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, ठीक है। तो फिर से मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास तो फॉर्मूला है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है nth सेकेंड में, nth सेकेंड में एस nth क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट पुट अप द डाटा एंड गेट अप योर आंसर, एस nth मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एस nth फॉर्मूला था u प्लस a बाई 2 टू n माइनस 1। u कितना दे रहा है 5, प्लस की जगह पे माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन का सेंस है। एक्सेलरेशन है 2 का, डिवाइड बाय 2, n की जगह पे थर्ड, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 टू 6, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 5 0।
डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, है ना? अगर आपसे पूछा, अब लॉजिक क्लियर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है? डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो है बच्चा क्योंकि 2 सेकंड पे वो यहां होगा और 2.5 सेकंड को यहां होगा, 2.5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इज इट राइट? v is equals to u plus at, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, v is equals to u plus at, फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी? u कितना है? 5 minus 2 into t, so t is equals to कितना आ जाएगा? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो सोचो बेटा कि जो आपका थर्ड सेकंड है वो स्टार्ट कब होगा? जैसे ही सेकंड 2 सेकंड खत्म हुआ, जैसे ही 2 सेकंड खत्म हुआ थर्ड सेकंड स्टार्ट हो गया, है ना? और थर्ड सेकंड खत्म कब होगा? जब यहां से मतलब थर्ड सेकंड स्टार्ट हुआ, वो यहां से यहां तक चला, उसकी वेलोसिटी तो यहां पर जीरो हो गई ना। अब क्या होगा? वो पलटी मारेगा, अब वो पलटी मारेगा और यहां से पलट करके फिर वापस यहां आ गया। तो थर्ड सेकंड में वो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर आपसे पूछूं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड तो मुझे बताओ डिस्टेंस जीरो तो नहीं हो सकता ना, डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होता है। तो मुझे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से क्या करेंगे? हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ध्यान से, ठीक है ना? उसमें से यहां तक का डिस्टेंस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। इज इट राइट? इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। लॉजिक क्लियर है क्या? तो ये वाला टाइम तो मिल गया ना हमें। ये कौन सा टाइम है? 2.5 सेकेंड। अब देखो 2.5 सेकेंड पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये s चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक बार मालूम है कि यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? वेलोसिटी क्या है? फाइनल जीरो। u क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा, सॉरी क्योंकि रिटार्डेशन है, 2 into s, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4, दैट इज कितना हो जाएगा? 25 बाई 4, s इज इक्वल टू 25 बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट? 6.25। अच्छा, तो ये हमें क्या मिला? ये वाला मिल गया 6.25 मीटर, है ना? अब मुझे ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है ना? तो ये कौन सा टाइम है? 2 सेकेंड। तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और u पे पुट कर देता हूं 5, टाइम पुट कर देता हूं 2 सेकेंड, टाइम पुट कर देता हूं कितना? 2 सेकेंड, माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाता है? 6 मीटर। ये कितना? 6.25 मीटर। इज इट राइट? तो अपने पास देखो ध्यान से, अगर आपसे मैं डिस्टेंस पूछूं तो क्या ये वाला जो डिस्टेंस आया ये कितना आ गया? 2.25 मीटर। और थर्ड सेकेंड में वो 2.5 मीटर आगे गया और 2.5 मीटर पीछे गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0.25 प्लस 0.25, दैट इज 0.50। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना? 10 में से 9 बच्चा इस क्वेश्चन में गलती करता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है? सेम होता है। 10 में से 9 बच्चा क्या करता है? इस क्वेश्चन में गलती करता है। वो तो पूछता है जनरली, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो डिस्टेंस पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा। बच्चा डायरेक्ट पुट करता है डाटा और आंसर देता है 0, बराबर ऑप्शन में एक आंसर 0 भी रहता है, लेकिन उसने डिस्टेंस पूछा है आपसे, समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है तो आंसर क्या होगा? 0, डायरेक्ट फॉर्मूले से आएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में समझना बात, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं t इज इक्वल टू सेकेंड पूछता,
ठीक है ना? तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। लिख लोगे, मैं मिटा देता हूं, आप पॉज करके लिखोगे। अच्छा मान लो तुमसे ऐसा पूछा होता कि डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, कौन सा सेकेंड? सेकेंड, है ना? तो एक बात सोचो, मिटा दो ये पूरा, दोबारा से डायग्राम बना देता हूं। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या था डाटा हमारा? डाटा था एक कार है, इसको हमने 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड दी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया था, t is equals to 2.5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? 0। यहां पे था t is equals to लेट अस सपोज 2 सेकंड। और मान लो कि आपसे पूछता डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा सेकंड? सेकंड। तो सेकंड कब स्टार्ट होगा? जहां पर 1 सेकंड खत्म होगा उसके बाद सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, और 2 सेकंड जहां पे खत्म होगा, मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है, 1 सेकंड खत्म हुआ, सेकंड स्टार्ट होते, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है यही आपका क्या है? सेकंड। इज इट राइट? और देखो ध्यान से कि इस ड्यूरेशन में क्या पार्टिकल पलटी मार रहा है क्या? नहीं, इस ड्यूरेशन में पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा। एम आई राइट? इस ड्यूरेशन में पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा है। समझ में आ रहा? तो चूंकि पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा है, समझ में आ रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। और यही होता है गलती, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो मिलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, क्योंकि वो पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा। क्योंकि पलटी नहीं मार रहा, आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछता है तो हम एस एन एफ लिखते हैं, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो u क्या है? u है 5 माइनस रिटार्डेशन है 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाता है 5 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 2 टू 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2 मीटर आंसर। बात समझ में आ रहा? तो अब ये जो 2 मीटर है ना बेटा, ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ने उस पर्टिकुलर सेकंड में पलटी नहीं मारा है। तो याद रखिएगा कि अगर पार्टिकल पलटी नहीं मारता है तो एस एन एच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। लेकिन अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है उस पर्टिकुलर nth सेकंड में, तो बेटा एस एन एच के फॉर्मूले का ये एस एन एच है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा ना कि डिस्टेंस देगा। और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अलग से थोड़ी और वर्किंग करनी पड़ेगी, जो कि हमने किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मालूम नहीं आपने समझा कि नहीं। अगर नहीं समझा तो दोबारा से जरूर इसको रिवाइज करके देखो, क्योंकि जो पॉइंट आपको समझा रहा हूं यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। हम आपको इजी चीज भी पढ़ाते हैं और थोड़ा हार्ड चीज भी पढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों से आता है, बिल्कुल आसान चीज तो आपसे पूछने नहीं जा रहा हो कंपटीशन में। तो याद रखिएगा। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या था? एस एन एच में। याद रखिए कि एस एन एच के फॉर्मूले में लगे तो नोट में लिख लेना कि एस एन एच इन द फॉर्मूला एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस a by 2 2n minus 1. In this formula S n h is what? Displacement. Getting my point? Is S n h is what? Displacement. और थोड़ा ये क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एक बात और मेरे से पूछना था, क्या जो टाइम है nth, क्या वो इंटीग्रल ही रहेगा? इंटीग्रल का मतलब क्या? मतलब जो nth रहेगा मतलब सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ, एथ,
ऐसा ही होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 4.5 सेकेंड, 5.6 सेकेंड, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो अगर पॉइंट में भी दे दे तो भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। चलिए स्टेट न्यूमेरिकल और करते हैं। ताकि कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। A body covers 10 meter in second and 25 meter in fifth second if A is equals to constant, क्या देगा? S second is equals to what? 10 meter, और क्या दे रहा है? S fifth is equals to what? 25 meter, ओके। आपको फाइंड करना है S seventh, आपको क्या फाइंड करना है? S seventh, ठीक है। तो एक बात सोचो कि 7 सेकंड के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ना। 7 सेकंड का मतलब 7 और 6 के बीच का वो 1 सेकंड है ना। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है S seventh is equals to U plus A by 2n minus 1 है। देखो आपको ना तो U गिवन है, देखो ध्यान से। अच्छा ये आपको सोचना सिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को कैसे सीखो, है ना, कैसे सोचोगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो पहले ये देखो कि मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। अब 7 सेकेंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है U plus A by 2n minus 1, बट U भी हमारे पास गिवन नहीं है और A भी गिवन नहीं। हाँ N जरूर गिवन है। N क्या दे रहा है? N is equals to 7, N is equals to 7, मतलब मुझे U और A फाइंड करना है। दो अननोन है हमारे पास, कितने अननोन है? 2 अननोन। याद रखिएगा कि 2 अननोन के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओ, है ना। ये सब दिमाग में पिक है, दिमाग में बिठा लो, नए बच्चे हो आप। तो S सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे? मैं लिखूंगा S सेकेंड इज इक्वल्स टू U प्लस, देखो तो ध्यान से, A by 2 है ना, 2 into 2 minus 1, N की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2। S सेकेंड हमारे पास देखो तो क्या हो जाएगा? S सेकेंड हमारे पास आ जाएगा U प्लस A by 2 4 minus 1 3, है ना, डायरेक्ट लिखोगे 3A by 2, सही है। अच्छा S फिफ्थ क्या हो जाएगा? S फिफ्थ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा U प्लस A by 2, ठीक है, U प्लस A by 2, 2 into 5 minus 1, N की जगह पे क्या आ जाएगा? 5, फिफ्थ सेकेंड है। तो S फिफ्थ जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए तो U प्लस A by 2, 5 to 10 minus 1 9, है ना। अब देख दो इक्वेशन हमारे पास बनाते हैं। S सेकेंड हमारे पास गिवन है 10 इज इक्वल्स टू व्हाट? U प्लस 3A by 2। S फिफ्थ आपके पास क्या गिवन है? S फिफ्थ गिवन है 25, सो 25 इज इक्वल्स टू U प्लस 9A by 2, सही है क्या? दो इक्वेशन, दो अननोन। अगर मैं इन दोनों को देखो बेटा अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। आपने 10th में पढ़ा होगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 10 माइनस 25 क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 15, सही है क्या? और देख प्लस U माइनस U खा गया एक दूसरे को, और 3A by 2 माइनस 9A by 2 ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 6A by 2, ठीक है। तो माइनस से माइनस खा गया, 2 से गया 3, 3 से गया 5, A is equals to what? A is equals to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना। 2 to the 4, 4 minus 1 3, 3A by 2,
5 टू द 10, 10 माइनस 1 9, 9/2, 9 में से 3 गया 6 7 8 9, सही है। a इज इक्वल टू व्हाट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें देखो a मिल गया बेटा, है ना, a मिल गया। अगर a मिल गया, किसी एक में वैल्यू पुट कर दो a की, किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। तो देखो तो बेटा s सेकंड क्या था 10 u प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाय 2, तो 5 3 is 15, 15 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 7.5, है ना। तो u इज इक्वल टू व्हाट, u इज इक्वल टू 10 माइनस 7.5 कितना आ जाएगा 2.5, 10 माइनस 7.5 2.5 मीटर। तो आपको u भी मिल गया, आपको a भी मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है S7। अब S7 में हम पुट कर देंगे, u की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, 2 इंटू n की जगह पे 7 माइनस 1, 7 टू द 14, 14 माइनस 1 13, 2.5 प्लस 5/2, 5/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2.5, 2.5 इंटू 14 माइनस 1 13, सही है क्या। 2.5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 प्लस 13, 13 प्लस 1 14, सो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 इंटू 14 और 2.5 35 मीटर। क्लियर है क्या। तो कुछ नहीं था, 7 सेकेंड में पूछा था, u की वैल्यू नहीं दी हुई थी, a की वैल्यू नहीं गिवन थी। u और a हम फाइंड कर लेंगे, दो डाटा दे रहा है हमारे पास, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा है s 3.5, तो भाई ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा। बस इतना याद रख लो कि आपके पास सब कुछ गिवन है, या कर दूं क्या। देखो अगर आपको निकालना है s 3.5 सेकेंड, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए मैंने लिया तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि n जो है SNF में n जो है वो इंटीग्रल ही होगा, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, n जो है वो इंटीजर भी हो सकता है एंड फ्रैक्शनल दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे तो ये मान के चलते हैं कि क्योंकि हमेशा इंटीग्रल ही पूछा जाता है, 10 सेकेंड 12 सेकेंड, है ना, तो बच्चा ये मान के चलता है कि इंटीग्रल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 3.5 का मतलब क्या होता है, 3.5 का मतलब होगा 2.5 से लेकर के 3.5 के बीच का है, समझा। देखो nth सेकेंड में जो है वो है 1 सेकेंड ही, nth सेकेंड में वो क्या है वो 1 सेकेंड ही, लेकिन 3.5 का मतलब 2.5 से लेकर के 3.5 के बीच का टाइम। अगर मान लो आपसे पूछे 2.7 सेकंड का मतलब हो जाएगा 1.7 से लेकर के 2.7 के बीच का वो 1 सेकंड। तो nth सेकंड इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकंड, nth सेकंड इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकंड, बट वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीग्रल भी हो सकता है। तो s 3.5 बेटा बहुत आसान है, मैं फटाफट कर देता हूं। क्या पुट करेंगे, s 3.5 इज इक्वल टू u प्लस a/2, ठीक है ना, 2 इंटू 3.5 माइनस u की वैल्यू कितनी आई थी भूल गया, चलो डाटा पुट कर लेना इसमें, ठीक। u की वैल्यू आई थी 2.5 प्लस a हमारे पास था 5 डिवाइड बाय 2, 3.5 इंटू 2 7 माइनस 1 6 हो जाएगा 2.5 कॉमन 1 प्लस 7 माइनस 1 6 प्लस 1 7, दैट इज 2.5 इंटू 7 हो जाएगा 35 3 17.5, ठीक है। ये हो जाएगा s 3.5। तो याद रखिएगा ये भी ये नोट है कि SNF में तो 2 पॉइंट आपको बताया, SNF में s
nh क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, n क्या होता है, इट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड, और n क्या हो सकता है, ये इंटीग्रल भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।